प्रिय भाइयों और मुख्य रूप से स्वजाति भाइयों, अभी बाबा साहब की 132वीं जयंती पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई गई है और इसमें हमारा खटिक समाज पूरे भारत में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। वह खुद भी बाबा साहब की जयंती आयोजित किया है और उसमें अपने ढंग से अपनी बात रखी है और अब हमारे खटिक समाज को यह समझ में आने लगा है। अधिकतर पढ़े लिखे तो पहले भी समझते थे, लेकिन अब उनकी संख्या ज्यादा बढ़ी है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय खटिक समाज के लोग अब अंबेडकर दर्शन को स्वीकार करने लगे हैं और काफी लोग ये अपने समझने लगे हैं कि बाबा साहब अगर नहीं इस देश में संवैधानिक अधिकार दिए होते, हमारी लड़ाई नहीं लड़े होते और हमको दलित या पिछड़े वर्ग में रख करके अपने साथ नहीं लिए रहते। हालांकि हमारे कुछ खटिक भाई कहीं कहीं फॉरवर्ड में भी हैं, लेकिन अधिकतर दलित और बैकवर्ड में हैं। तो अगर वो साथ हमारे नहीं रहते तो हम कहाँ रहते, यही स्थितियां हैं। यह भी एक साथ बता दूं कि खटिक समाज अपने व्यवसाय की वजह से, अगर हम सुअर पालन की बात छोड़ दें तो बाकी फल व्यवसायी और जहां तक बकरा वगैरह काटने या अन्य व्यवसाय में आगे बढ़ने की वजह से और समाज में पूरी धार्मिक रुचि रखने की वजह से ये लोग हिंदू समाज, जिसको तथाकथित हिंदू समाज कह रहे हैं, मैं उस सनातनी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। सनातनी धर्म, सनातनी व्यवस्था अलग है और ये आज का जो हिंदू धर्म की बात की जाती है वो थोड़ा अलग है। तो इसमें ज्यादा सहयोग के नाते ये लोग थोड़ा सा उतना पददलित नहीं रहे जितना अन्य दलित समाज के लोग रहे हैं। तो इसलिए उनको एक अलग मोर्चे पर खड़ा करके उनसे सिर्फ काम लिया जाता रहा है और उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए वो सारे अधिकार नहीं दिए गए। फिलहाल हम लोगों ने भी अपने, जहां से मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूं, जौनपुर जिले में भी काफी खटिक समाज के लोगों ने बाबा साहब की जयंती में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जौनपुर की एक उभरती हुई संस्था सोनकर समाज खटिक ट्रस्ट ने एक बड़े स्तर पर सम्मान दिवस, बाबा साहब का सम्मान दिवस मनाया और उसमें काफी लोग पूरे जिले से आए हुए। तो फिलहाल मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूं कि इस 132वीं जयंती में हमारे संसद भवन में भी बाबा साहब का बड़े स्तर पर मनाया गया जन्म दिवस और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका, जो महत्वपूर्ण भाषण, महत्वपूर्ण बात कही है, जो हमारे समाज की बिटिया रही है और वह बिटिया सुश्री स्नेहा खींची खटिक रही है। वह इतना तार्किक बात अपने बातों में 3-4 मिनटों में कही है कि जिसको लोग घंटों में बात करते हैं और इतना अच्छा लगा यह बात सुन करके कि वो मेरे स्वजाति समाज की बिटिया है। अपना मन, दिल गदगद हो गया। तो मैं चाहता हूं कि यह बात जो है उसकी बातों को आपके साथ भी शेयर करूं और आप देखें कि वह बिटिया किस टैलेंसी के साथ अपनी बात रख रही है और आप देखें। A very good morning to one and all present here. I'm reminded of the words of our very own President Srimati Draupadi Murmu when she was addressing a convocation recently. She said, Dr. Bhimrao Ambedkar मेरे लिए भगवान समान है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ. He's like a god to me because he did something which has made me to stand in front of you in the position where I am today. So what exactly did Dr. Bhimrao Ambedkar do, which our president was talking about? Well, to know that, one has to know his story, his life, and above all, what
he has lived for. As a young boy, he was forced to sit outside his classroom, couldn't touch the same pot as his classmates, was refused an education in Sanskrit, and had to face much more discrimination at every stages of his life just for being born into a suppressed caste. But these did not deter him from his goals. His goal, to make every Dalit man realize their individual identity. His goal, to make every woman in this country cherish the prospects of freedom. His goal, to propel India into a future which guaranteed social justice and equality. What has always inspired me about Baba Saheb is his courage and determination. Despite all the hardships that he had to face in his life, he rose up from them with his determination. He answered his oppressors with his education to become one of the best leaders that this country has ever seen. He was the boy who was forced to walk out of his classroom with his slate and gunny bag. Years later, he became the man who walked into this very Parliament hall holding the greatest document of Indian history, the Constitution of India. He is that beacon of hope, not only for the Dalits, but for every person in this world who possessed the strength to rewrite their destiny. Independent India's first law minister, Baba Saheb was a leader who envisioned an India which believed in the religion of liberty, equality, and fraternity. It has been more than half a century since he's gone, but his beliefs and his teachings still stand relevant today. In the end, I would just like to conclude by quoting a few words about him, which says, इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं. इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं. लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं, और वो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर. जय भीम, जय भारत. नेहा खींची, आपने देखा कि किस तार्किक ढंग से बाबा साहब पर अपनी बात, अपने दलित समाज की बात वो रख रही है, और वह यह मानती है कि गरीबों पर, दलितों पर तमाम सारे शासक आए, उस पर शासन किया, लेकिन उनको जो राजा बनाने का काम किया वह बाबा साहब एकमात्र ऐसे विचारक हैं पूरी दुनिया में कि जिन्होंने उनको राजा बनने का रास्ता खोल दिया. फिलहाल स्नेहा खींची पर बहुत सारे सवाल अन्य तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैं मान करके बात करता हूं कि स्नेहा खींची जो हमारे स्वजाति समाज की बताई गई है, हमें उस पर गर्व है. हमें उसको अन्य तरीके से और अच्छे ढंग से देखना चाहिए और उसकी बातों पर गौर करना चाहिए. बाबा साहब की तरफ हमें चलना चाहिए. यही हमारा भविष्य सही हो सकता है. अन्यथा हम जिस अंधकार में 5000 सालों से आगे बढ़ रहे हैं, और हमें तो कहिए कि मैं, जैसा कि मेरा विचार है कि हम 5000 साल से पहले आर्यों के आने के पहले से भी हमारा अस्तित्व है. सारे अस्तित्व जहाँ के तहाँ अगर हम बाबा साहब के नहीं माने तो वहीं रह सकते हैं. फिलहाल आपको मैं इसी तरह से विशेष जानकारी यदि स्नेहा खटीक पर हमको मिलती है, मैं आपको पुनः आपको प्रस्तुत करूंगा. और इसी के साथ मेरी वीडियो अच्छी लगे आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक दें. इसी के साथ मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें. आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद.